हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ये मैथ पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए वीडियो बना होगा कि इससे संबंधित सवाल को कैसे लगाते हैं। इससे पहले हमने यूट्यूब चैनल पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर से संबंधित और ए माइनस बी का होल स्क्वायर से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं हमने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रखा है। तो आइए इसे हम क्वेश्चन से समझते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब बच्चों हमें किस फॉर्म में करना है। ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में पहले इसको सेट करना है। तो 16 किसका स्क्वायर होता है? 16 4 का स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर हो जाएगा? एक्स का हो जाएगा। माइनस 25 किसका स्क्वायर होता है? 25 होता है 5 का। 5 वाई स्क्वायर किसका बनेगा? वाई का। अब देखिए इसके आगे क्या होता है। अब फार्मूला बन गया है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या होगा? फार्मूला क्या है? एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। इसको हम क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे एक कोष्टक में ए प्लस बी और इसी चीज को एक कोष्टक में लिखेंगे ए माइनस बी। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक कोष्टक में उन्हीं संख्याओं को जोड़ देना है और एक कोष्टक में उन्हीं संख्याओं को घटा देना है। यही होता है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस प्रकार का, अगले टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे माइनस मान लीजिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर बटे 36 माइनस वाई स्क्वायर बटे 49 को सॉल्व करना है। अब किस फॉर्म में हम लोग पहले बनाएंगे बच्चों? बनाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसे हम सेट करेंगे पहले। तो 36 किसका स्क्वायर बन रहा है? 6 का स्क्वायर बन रहा है। 49 किसका स्क्वायर बनेगा? 7 का स्क्वायर बनेगा। तो आइए लगाते हैं सवाल को। एक्स बटे 6 का होल स्क्वायर माइनस वाई बटे 7 का होल स्क्वायर। अब फार्मूला क्या बना बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। एक बार इसी को जोड़ देंगे और एक बार इसी को घटा देंगे। यही हम लोग क्या हो गया? आंसर। नोट कर लीजिए। अगले टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है बच्चों, उसको समझ लीजिए। यानी कि बटे में करके देगा तो आप लोग ऐसे ही लगा लीजिए। यहाँ पर हो सकता है 9 दे दे तो 9 किसका स्क्वायर बन जाएगा? 3 का स्क्वायर बन जा सकता हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पर 81 दे दे, 81 दे दे तो किसका स्क्वायर बन जाएगा? 9 का स्क्वायर बन जाएगा। तो आप पहले आप ढूंढने का प्रयास कीजिए
कि एक कौन सी संख्या का स्क्वायर है, उसके बाद उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में उसे सेट कीजिए तो आपका फार्मूला बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है तब कैसे सॉल्व करेंगे। हमें तो स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ दिया क्या है बच्चों, x का पावर 4 दिया है, तो उसको हम लोग सेट करते हैं इस प्रकार। x का पावर 4 किसका स्क्वायर है बच्चों, x स्क्वायर का स्क्वायर है। y का पावर 4 किसका स्क्वायर है, y स्क्वायर का स्क्वायर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस बार ए की जगह पे कितना है, एक्स स्क्वायर है। यहां पर बच्चों बी की जगह कितना है, वाई स्क्वायर है। तो एक बार इनको जोड़ेंगे और एक बार इनको क्या कर देंगे, घटा देंगे। अभी हमारा आंसर यहां तक नहीं आया हुआ है, इसके आगे अभी हम इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, इसका अभी हम गुणनखंड करेंगे। कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला ए कोष्टक में देखो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, ए तो ऐसे ही वैसे रहेगा, इसको ऐसे उतार लेंगे, यहां हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो हो जाएगा एक में ए प्लस बी हो जाएगा, एक में हो जाएगा ए माइनस बी। अब जाके हमारा आंसर आया, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर यही सवाल x का पावर 8 y के पावर 8 के फॉर्म में दिया है तब कैसे लगेगा। हमें तो चाहिए ए स्क्वायर चाहिए और क्या चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ दिया क्या है, x के पावर 8 y की पावर 8। अब बच्चों आप लोग ये बताइए, x का पावर 8 किसका स्क्वायर है, तो हम बोलेंगे x के पावर 4 का होल स्क्वायर है। y का पावर 8 किसका स्क्वायर बनेगा, बनेगा y के पावर 4 का होल स्क्वायर बनेगा। तो आइए लगाते हैं इस सवाल को, तो इसका बन जाएगा x के पावर का होल स्क्वायर, इसका बन जाएगा का होल स्क्वायर। एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक कोष्टक में जोड़ देंगे और इसी को एक कोष्टक में घटाएंगे। अब देखिए, अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था x के पावर 4 माइनस वाई के पावर 4। तो x का पावर 4 किसका स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। y का पावर 4 किसका बनेगा, y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको लिख लेंगे, इसको ऐसे ही लिखते चलेंगे,
यहाँ बन जाएगा बच्चों, एक कोष्टक में बनेगा ए प्लस, एक कोष्टक में बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी भी आंसर नहीं आया है क्योंकि अभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, इसको लिख लेंगे एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो आइए लिखते हैं, बन जाएगा। इसको ऐसे ही नोट करेंगे, इसको भी ऐसे ही नोट कर लेंगे, इसको भी ऐसे ही नोट करेंगे। यहाँ हो जाएगा एक कोष्टक में x प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा कोष्टक में x माइनस वाई। यही हम लोग क्या होगा, आंसर होगा। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा हम हिंट देते हैं बच्चों, इसमें ए भी कॉमन होगा। इसमें क्या कॉमन होगा, ए भी कॉमन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा ए बी जब कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4। इसके आगे आप अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिए।